वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय में इकाई 4 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक चित्रपाठ दिखाया गया है। चित्रपाठ में बहुत ही सुंदर ही चित्र दिखाया गया है। यहाँ चित्रपाठ में पीछे पहाड़ियों के पीछे यहाँ सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में पक्षी कितने हैं हम इसकी गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में पक्षी 7 उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस चित्र में पक्षियाँ अपने घोंसले में से निकल के दाने चुगने के लिए एक साथ निकल पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बहुत ही प्यारा और सुंदर गांव का चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ एक सुबह का चित्र इस चित्र में बताया गया है। तो हम देखेंगे कि इस गांव में किस किस के चित्र बताए गए हैं। तो यहाँ गांव का चित्र है। यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ ही घर बताए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। यहाँ 5 ही घर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। घर के पीछे यहाँ एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और मंदिर के ऊपर एक ध्वजा भी दिखाई दे रही है। एक यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ गांव के और भी कुछ घर है, लेकिन वो पहाड़ी के पीछे है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ गांव पर यहाँ चरवाहा दिखाई दे रहा है। चरवाहा अपनी गायों भैंसों को चरा रहा है और उसके हाथ में क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो उसके हाथ में एक लाठी है। वो अपनी 3 गाय भैंसों को वहाँ चरा रहा है। यहाँ रास्ते पर एक किसान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसान के हाथ में क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो किसान के हाथ में यहाँ एक लाठी दिखाई दे रही है और वो किसान कहाँ जा रहा है, तो किसान अपने खेत में जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ किसान के पीछे पीछे एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। वो वहाँ उस किसान के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ रास्ते पर एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बगीचे में कौन कौन है, तो यहाँ बगीचे में 2 लड़कियां और एक लड़का दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 3 बच्चे यहाँ बगीचे में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ किसके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ चित्र में 3 तितलियां हैं। तो वहाँ 3 तितलियों को पकड़ने के लिए वो वहाँ बगीचे में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस चित्र में और भी प्यारा और सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। अभ्यास।
प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र पाठ में पढ़ा था कि और हमने देखा था कि वहाँ पक्षी सूरज निकलने पर क्या करते हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी एक साथ घोंसले में से निकलकर अपने अपनी जगह पर वो फिर क्या करते हैं, तो सूरज निकलने पर पक्षी एक साथ उड़ते हुए वो दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। 2, चरवाहा क्या कर रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र में देखा था कि चरवाहा अपनी गायों भैंसों को चरा रहा है। 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र में देखा था कि नारियल के कितने पेड़ थे, तो नारियल के 2 पेड़ थे। 4, चित्र में घर कितने हैं? विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र में देखा था कि चित्र में 5 घर है और दूसरे घर कहाँ है विद्यार्थी मित्रों? तो दूसरे घर पहाड़ियों के पीछे है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो चरवाहे के हाथ में एक डंडा है, लकड़ी है, जो गायों भैंसों को चरा रहा है। 2, सोच कर बताइए। 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो विद्यार्थी मित्रों, चरवाहे सोचते होंगे कि हम अपनी गायों भैंसों को कहाँ चराने जाए। फिर क्या सोचते होंगे? फिर वो सोचते होंगे कि हम जब गायों भैंसों को चराने जाएंगे तो हमें वहाँ घास मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर चरवाहे क्या सोचते होंगे कि हम दोपहर में खाना कहाँ खाएंगे, और वो फिर सोचते भी होंगे कि हम घर वापस कब लौट कर जाएंगे। वो यही चरवाहे सोचते होंगे। 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर पक्षियों आसमान में उड़ने लगते हैं। अपने अपने घोंसलों में से निकलकर वो कहाँ जाते हैं? तो वहाँ अपने अपने घोंसलों में से निकल के दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ सूरज निकलने पर क्या होता है? तो किसान अपने खेतों में जाते हैं, फिर चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं। फिर सुबह सुबह में सूरज निकलने पर क्या होता है? तो पक्षियाँ उड़ने लगते हैं और बच्चे भी खेलने लगते हैं। 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो विद्यार्थी मित्रों, आप अगर बगीचे में होते तो क्या करोगे आप? तो अगर मैं बगीचे में होता या होती, तो मैं बगीचे में जाकर क्या करता? तो झूला झूलता, वहाँ रंग बिरंगे फूल लगे होते तो उसको ध्यान से देखकर उसकी सुगंध को महसूस करते। 4, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ता यह सोच रहा होगा कि मैं किसान के पीछे जाऊँ या ना जाऊँ। फिर वो क्या सोचता होगा, अगर मैं उसके पीछे जाऊँगा तो वो मुझे खाना देगा या नहीं देगा। और वो सोचता होगा कि मैं इसके पीछे जाऊँ या ना जाऊँ। कुत्ता और भी सोच रहा होगा विद्यार्थी मित्रों कि मैं उसकी रखवाली करूँगा। किसकी? तो जो जिसके पीछे वो जा रहा है उसकी मैं रखवाली करूँगा, यही कुत्ता भी सोच रहा होगा। 5, तितली उड़ती क्यों है? तो विद्यार्थी मित्रों, तितलियाँ क्यों उड़ती है? तो वो सुंदर बगीचे में घूमने लगती है। रंग बिरंगी फूल जब वहाँ दिखाई देता है तो उसकी ताजगी को महसूस करने के लिए तितलियाँ वहाँ उड़ती है। 6, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आप सोचकर बताइए कि 2 या 3 पक्षी एक साथ साथ क्यों उड़ रहे हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, 2 या 3 पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने घोंसले में से निकलकर एक दूसरे के साथ वो जगह जगह जाकर वो दाने चुगने के लिए निकल पड़ते हैं और आकाश में एक साथ होकर घूमने लगते हैं। 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको एक कहानी सुनी है ना आपने, यहाँ
यह क्या है, वह व्यापारी वाली जो कहानी है वो यहाँ चित्र में बताई गई है। वहाँ बंदर और वहाँ जो व्यापार है, व्यापारी अपनी टोपियाँ बेचने जाता है। फिर वो क्या करता है, वहाँ पेड़ के नीचे आराम करता है, तब उसकी सारी टोपियाँ बंदर चुरा ले जाता है और फिर बंदर उस टोपियों को पहन लेता है। और फिर क्या होता है, व्यापारी जब सो गया होता है, जब वो नींद से जाग कर देखता है तो उसे टोकरी में टोपियाँ नहीं दिखाई दे रही होती है। फिर वो क्या करता है, तो व्यापारी वहाँ अपनी जो टोकरी में एक टोपी होती है वो पहन लेता है और बाद में बंदरों भी वो व्यापारी की नकल करता है और वो बंदर भी टोपियाँ पहनी होती है, तो व्यापारी भी टोपी को पहनकर फिर फेंक देता है, तो उसकी नकल करके बंदर भी अपनी टोपियाँ फेंक देता है। और बाद में क्या होता है कि सारी टोपियाँ वह टोकरी में व्यापारी समेट लेता है और फिर वो चला जाता है। यह कहानी तो आपने सुनी होगी ना, तो यहाँ ये कहानी यहाँ चित्र में बताई गई है, तो यहाँ चित्र पर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी क्या ले जा रहा है विद्यार्थी मित्रों, तो चित्र में देखो, तो यहाँ व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो विद्यार्थी मित्रों चित्र में देखिए कि व्यापारी टोपियाँ कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा प्रश्न, पेड़ के ऊपर कौन है, तो विद्यार्थी मित्रों पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर एक बंदर दिखाई दे रहा है। तो पेड़ के ऊपर कौन है विद्यार्थी मित्रों, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। 4, बंदर ने टोपियों का क्या किया, तो यह चित्र में दिखाई दे रहा है, तो बंदर ने टोपियों का क्या किया विद्यार्थी मित्रों, तो बंदरों ने टोपियाँ क्या की, तो अपने माथे पर पहन ली। 5, व्यापारी ने क्या किया, तो यह चित्र में व्यापारी क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है विद्यार्थी मित्रों, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। 6, बंदरों ने टोपियों को क्यों फेंक दी, तो विद्यार्थी मित्रों यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। 7, व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थी मित्रों, तो नीचे यहाँ आपको इस चित्र का वर्णन करके आपको यहाँ लिखना है। तो चित्र में पेड़ और पौधा दिखाई दे रहा है, फिर हरी घास भी दिखाई दे रही है, फिर दूर दूर से यहाँ 2 पहाड़ दिख रहे हैं चित्र में और ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। और क्या है विद्यार्थी मित्रों चित्र में, तो चित्र में एक फिसलन पट्टी भी दिखाई दे रही है, जिसमें एक लड़की वहाँ फिसलन पट्टी में बैठी हुई दिखाई दे रही है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों आप चित्र में देखिए कि इसके पीछे फिसलन पट्टी की सीढ़ी भी दिखाई दे रही है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसलती हुई दिखाई दे रही है। फिसलन पट्टी पर क्या है, देखो विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ एक लड़की फिसलन पट्टी के ऊपर बैठी हुई है और क्या करती है, फिसलन पट्टी पर फिसल रही है और फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ फिसलन पट्टी के पास कौन है, तो एक लड़का है। तो विद्यार्थी मित्रों ये दोनों कौन है, तो ये दोनों वह भाई बहन हैं, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।